रोज की तरह जेनी अपने पति बॉब के साथ बैठी खाना खा रही थी। बॉब तो खाने का पूरा मजा ले रहा था, जबकि जेनी किसी सोच में डूबी हुई थी। इनका घर समुद्र किनारे बने एक एम्यूजमेंट पार्क के बीचों बीच था। बॉब पूरा दिन राइड्स पर काम करता और शाम को अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने चला जाता था, जबकि जेनी पार्क के एक होटल में काम करती थी। एक शाम मौसम खराब होने के कारण लाइफ गार्ड हैरी सभी लोगों को समुद्र से दूर होने को कहता है। इसी बीच उसकी नजर जेनी पर पड़ती है, जो समुद्र किनारे टहल रही थी और वो काफी परेशान दिख रही थी। हैरी जल्दी जल्दी उसके पास जाकर उसे घर जाने को कहता है, लेकिन जेनी उसकी बात नहीं मानती। जेनी को परेशान देखकर हैरी उसे एक होटल में ले आता है। यहाँ दोनों दारू पीने लगते हैं। भले ही दोनों कई सालों से एम्यूजमेंट पार्क में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों आज पहली बार मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। हैरी तो अपने बारे में सब बता देता है, मगर जेनी उसे अपनी शादी के बारे में नहीं बताती। जेनी 40 के आसपास थी, लेकिन फिर भी दिखने में काफी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए हैरी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। घर आकर जेनी खुद को आईने में देखने लगी, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। असल में जेनी अपनी जिंदगी से बेहद हताश थी। उसने अपने पहले पति को धोखा दिया था, इसलिए वो उसे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद जेनी ने बॉब से शादी कर ली थी। जेनी का पहले पति से रॉनी नाम का एक बेटा भी था, जिसे चीजों को आग लगाने में मजा आता था, और उसकी इसी आदत के कारण जेनी उससे काफी परेशान थी। भले ही उसने बॉब से शादी कर ली थी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती थी। उसे आज तक जिस्मानी सुख का स्वाद नहीं मिला था, इसलिए हैरी से मिलने के बाद उसकी प्यासी गुफा में हलचल होने लगी थी। एक रात वो हैरी से मिलती है और उसे अपने बारे में सब बता देती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति मेरी प्यास नहीं बुझा पाता। ये सुनते ही हैरी पहले उसकी गुफा में धमाके करता है और फिर उससे कहता है कि मुझे बड़ी उम्र की शादीशुदा लेडीज ही पसंद है। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। अब जेनी जब फ्री होती तो हैरी के साथ घूमने निकल जाती। हैरी भी उसे नई नई जगह घुमाता और उसकी गुफा में धमाके भी करता। ऐसे ही एक दिन हैरी उसे अपने घर लेकर आता है, ताकि दोनों आराम से एक दूसरे का पानी निकाल सकें। हैरी के कारण जेनी की जिंदगी में बाहर आ गई थी, और इसी बीच एक दिन डरी सहमी सी बेला एम्यूजमेंट पार्क में आती है, जो किसी को ढूंढ रही थी। जल्दी ही वो एक आदमी के पास आकर उससे बॉब के बारे में पूछती है। बंदा कहता है कि वो तो आज छुट्टी पर है, लेकिन तुम उसकी बीवी जेनी से मिल सकती हो। वो यहाँ पास ही एक होटल में काम करती है। पार्क से गुजरती हुई बेला जल्दी ही होटल में आकर जेनी से मिलती है। जेनी के पूछने पर वो बताती है कि मैं बॉब की बेटी बेला हूँ। ये सुनकर जेनी कहती है कि बॉब तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा करेगा। बेला कहती है कि मैं भी यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। बेला पहली बार जेनी से मिल रही थी, इसलिए वो उसकी बेहद तारीफ करती है। काम खत्म कर जेनी उसे अपने घर ले जाने लगी। जेनी अपने आसपास के शोर शराबे से काफी परेशान थी, इसलिए अक्सर ही उसके सर में दर्द रहता था। जल्दी ही वो दोनों घर पहुँच गयी। घर आकर जेनी उसे अपने बेटे रॉनी के बारे में बताती है, जो उसके पहले पति से था। कुछ ही देर बाद बॉब भी घर आ गया, और जैसे ही उसकी नजर बेला पर पड़ती है तो वो उसे बुरा भला कहने लगा। असल में बेला ने 5 साल पहले घर से भागकर एक गैंगस्टर से शादी कर ली थी, जबकि बॉब और बेला की माँ ने बेला को पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेच दिया था। बेला का अपने पति रफाल से झगड़ा हो गया था, इसलिए वो उससे बचने के लिए बॉब के पास आ गई थी। रफाल को लगने लगा था कि बेला गुस्से में आकर पुलिस को उसके बारे में बता सकती है, इसलिए वो साला उसे मारना चाहता था। काफी देर बहस करने के बाद बॉब उसे अपने घर में रखने के लिए मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि बेला को काम भी करना होगा और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी होगी। बेला बॉब की शर्त मान लेती है, लेकिन उसके यहाँ रहने से जेनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे डर था कि रफाल बेला के साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। रॉनी चीजों को आग लगाने के साथ साथ बॉब के पैसे भी चुराता रहता था, इसलिए इनके घर में झगड़े होने आम बात थी। बॉब के कहने पर बेला जेनी के साथ ही काम करने लगी थी। जवान बेला को देखकर होटल में आने वाले लोग अक्सर ही उसकी तारीफ करते रहते थे। सभी लोग आराम से रह रहे थे। बेला काम के साथ साथ पढ़ने भी लगी थी। जेनी और हैरी का चक्कर भी अच्छे से चल रहा था, जबकि बॉब भी खुशी खुशी राइड्स का काम संभाल रहा था। ऐसे ही एक दिन 2 बंदे बीच पर आते हैं और बॉब के पास आकर उससे बेला के बारे में पूछते हैं। बॉब के पूछने पर वो बताते हैं कि हम रफाल की बीवी बेला को ढूंढ रहे हैं। रफाल का नाम सुनते ही बॉब कहता है कि जब से उसने भागकर तुम्हारे बॉस से शादी की है, तब से मैंने उसे नहीं देखा। तभी वहाँ जेनी रॉनी को लेकर आती है। वो लोग जेनी से भी बेला के बारे में पूछते हैं। बॉब के इशारा करने पर वो भी झूठ बोलती है कि बॉब ने उसे बेदखल कर रखा है, हमने उसे कभी नहीं देखा। उनकी बात मानकर दोनों बंदे वहाँ से चले गए। शाम को जेनी हैरी से मिलती है। दोनों एक पुल के नीचे मिल रहे थे, ताकि छुपकर एक दूसरे का पानी निकाल सकें। अगले दिन जेनी बेला के साथ बाजार जाती है, और इसी बीच उनकी मुलाकात
हैरी से हो जाती है। जेनी बेला और हैरी में जान पहचान करवाती है। जवान बेला को देखकर हैरी उसे देखता ही रह गया और जेनी ने ये चीज नोट कर ली थी। बेला को भी हैरी अच्छा लगा था, इसलिए वो दूसरे ही दिन उससे मिलने बीच पर आ गई। हैरी उसे पढ़ने के लिए एक किताब देता है। बेला इस बारे में जेनी को बताती है। वो ये भी बताती है कि मुझे हैरी अच्छा लगने लगा है, जबकि ये जानकर जेनी परेशान हो गई। इस बात से वो इतनी परेशान हो गई कि रात तक बेला को छोटी छोटी बातों पर डांटती रही। अगले दिन वो हैरी से मिलती है और उसे बेला से दूर रहने की सलाह देती है। असल में उसे डर लगने लगा था कि बेला के कारण हैरी उसे छोड़ देगा। वो उसे बताती है कि बेला का गैंगस्टर पति उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चला कि तुम्हारी बेला से दोस्ती है तो वो साला तुम्हें मार देगा। कुछ दिनों बाद बेला बारिश में काम की तरफ जा रही थी और इसी बीच हैरी उसे देख लेता है। हैरी के कहने पर बेला उसकी गाड़ी में बैठ गई और दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में बेला उसे अपने पति के बारे में बताने लगती है। बेला की बातें सुनकर हैरी हैरान होने लगा, क्योंकि बेला ने अपने पति के साथ वो जिंदगी जी थी जिसे हैरी जैसे लोग फिल्मों में देखते थे। क्योंकि बेला का पति बेहद अमीर बंदा था। हैरी से बातें करने में बेला को देरी हो गई थी, इसलिए जेनी उसे काफी बुरा भला कहती है। असल में जेनी तो बेला और हैरी की दोस्ती से गुस्सा थी। वो बेला को सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसे बिना वजह डांट रही थी, जबकि बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेनी ऐसा क्यों कर रही है। जेनी का आज जन्मदिन था, इसलिए घर में छोटा सा सेलिब्रेशन चल रहा था। सभी लोग खुश थे, जबकि जेनी बढ़ती उम्र से दुखी थी। वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद बेला उसके पास आती है और उसे जन्मदिन की बधाई देती है। बधाई देने के बाद वो हैरी के बारे में बात करने लगती है। बेला बताती है कि मुझे लगता है कि हैरी भी मुझे पसंद करने लगा है। जेनी का दिमाग तो पहले ही ठिकाने पर नहीं था, जबकि बेला की बातें उसे पागल कर रही थीं। वो गुस्से में आकर कहती है कि हैरी की एक लवर है और वो दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद जेनी बॉब के पैसे चुराकर एक महंगी घड़ी खरीदती है और फिर हैरी को तोहफे में दे देती है, क्योंकि हैरी का आज जन्मदिन था। हैरी इतना महंगा तोहफा लेने से मना कर देता है। हैरी के इनकार से जेनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में आकर घड़ी को फेंक देती है। इसके बाद जब वो घर आती है तो देखती है कि बॉब रॉनी को पैसों की चोरी के लिए डांट रहा था। जेनी ये देख नहीं पाती। वो बॉब को बता देती है कि पैसे रॉनी ने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। गुस्से में आकर जेनी दारू पीने लगी थी और इसी बीच बेला घर आती है और अपना पर्स ढूंढने लगती है, क्योंकि आज उसे हैरी के साथ डेट पर जाना था। बेला की बात सुनकर जेनी और भी गुस्से में आ गई। थोड़ी देर बाद जेनी जब काम पर आती है तो वो होटल में रफाल के बंदों को देखती है जो एक औरत से बात कर रहे थे। उनके जाते ही जेनी औरत से बात करने लगी। औरत कहती है कि मैंने उन्हें बेला के बारे में सब बता दिया। ये सुनकर जेनी को बेला की फिक्र होने लगी। वो जल्दी जल्दी उसी होटल में फोन करती है। यहाँ बेला हैरी के साथ डेट पर गई हुई थी। जैसे ही दूसरी तरफ से कोई फोन उठाता है तो जेनी कुछ सोचकर चुप कर जाती है। शाम को बेला हैरी से विदा लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अगले दिन बॉब बेला को ढूंढता ढूंढता हैरी के पास आता है, क्योंकि बेला कल से घर नहीं आई थी। लेकिन हैरी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। कहानी के आखिर में काफी ढूंढने पर भी जब उसे बेला कहीं नहीं मिलती तो वो समझ जाता है कि बेला को रफाल के बंदों ने पकड़कर अगवा कर लिया या फिर उन सालों ने उसे मार दिया। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।